हेलो स्टूडेंट्स, और आज 2025 में फिर आपके सामने एक नए ट्रिक के साथ मैं उपस्थित हूं कि कैसे आप इस तरह के वैल्यूज को यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री कैसे आप कम समय में, जैसा कि मैंने कहा था आपको कि आपको कभी भी वैल्यू याद नहीं करना है, रटना नहीं है, बल्कि कम समय में आपको बनाना है, यानी खुद से फॉर्मूला क्रिएट करना है। जब भी आपसे tan 45 या cosec 60 या 90 कुछ भी पूछा जाए, किन बातों को ध्यान रखेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखेंगे आप वीडियो कंप्लीट और लास्ट तक। सबसे पहले कि वीडियो आप कंप्लीट और लास्ट तक देखेंगे, बस केवल एक लाइन जो कि आपका साइन के लाइन को आप ध्यान रखेंगे। आप कॉस हो, टैन हो, कॉसेक हो, सेक हो और कॉट, सारा वैल्यू आप खुद से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ध्यान दें किन किन बातों को ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने कहा था, केवल आपको साइन, कॉस, टैन केवल नाम याद रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सारा फॉर्मूला याद करना है, बस आपको नाम याद रखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। ध्यान देखेंगे आप, ध्यान से देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। और जस्ट सामने में कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। मैंने क्या कहा, केवल आपको नाम ध्यान रखना है कि आपको राइट साइड में साइन, कॉस, टैन और लेफ्ट में आपको कॉसेक, सेक, कॉट, बस ये नाम क्या केवल याद रखना है। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। अब दोनों के सामने केवल आपको इंटू डालना है, ठीक है। दोनों के सामने इंटू करना है और इक्वल टू में 1 पुट कर देना है, बस इतना कर देना है, ठीक है। कैसे, इसके माध्यम से मैं आपको ये पूरा कंप्लीट वैल्यूज फाइंड आउट करना बता रहा हूँ। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। अब जो है, केवल साइन की बात मैं करूं तो जो कॉसेक इंटू में डिवाइड हो जाएगा, तो आप इसे दिखा सकते हैं। केवल साइन थीटा की बात की जाए तो 1/1 कॉसेक थीटा होगा, ठीक है। 1 कॉसेक थीटा। और यदि कॉसेक की बात की जाए तो कॉसेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। चलिए, एक लाइन तो आपका आसानी से याद हो गया। आप याद नहीं करेंगे बल्कि केवल समझेंगे, आप समझ रहे होंगे। अब आते हैं कॉस के पास। तो कॉस को यदि रोका जाए तो सेक जो है डिवाइड में चला जाएगा, यानी इसे दिखा सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, ठीक है। और केवल सेक थीटा की बात की जाए तो लिखेंगे आप सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपका आसानी से क्लियर हो गया होगा, ऐसा उम्मीद मैं करता हूँ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इस लास्ट वाली लाइन में tan थीटा की बात यदि की जाए तो लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। और यदि cot थीटा की बात की जाए तो 1/tan थीटा। बस एक जगह मैं आपको बोलूंगा कि केवल ध्यान रखिएगा कि tan का 2 फॉर्मूला, 1/cot और एक और है tan थीटा का sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ देखेंगे cot थीटा का एक और वैल्यू है, यानी cot थीटा इज इक्वल टू जस्ट इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो cos थीटा बाई sin थीटा। तो आप केवल इतने सारे पॉइंट्स को ध्यान में केवल रखेंगे तो बहुत सारे आप प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ पॉइंट्स दिए गए। अब आप इसके हेल्प से कैसे इन सारे वैल्यूज को फाइंड आउट कर पाएंगे, बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आप लोग इस लाइन में जो वैल्यूज है, केवल आप इस लाइन वाले वैल्यूज को ध्यान रखेंगे। आपको पता होगा कैसे निकाला जाता है, तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे, 0 के सामने मैं दिखा रहा हूँ तो 0/4, ध्यान से समझेंगे केवल। इसमें आपको 1/4 30 में, यहाँ पर आपको 2/4 और यहाँ 60 में 3/4 और यहाँ 90 में 4/4, ठीक है। तो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अब सब में जैसे आप रूट डालेंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं आपको समझना है कि मैं पहले वाले वैल्यूज को फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स बताने वाला हूं, उस पर ध्यान देंगे आप। मैंने कहा केवल एक लाइन को आप ध्यान रखेंगे, 0/4, दैट मीन्स यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे, ठीक है। 30 में आप क्या दिखाएंगे, 1/4 तो 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, और 4 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ दिखाएंगे 1/2। यहाँ दिखाएंगे 2 और 4 को आपस में डिवाइड किया जाए तो 1/2, यानी 1 किसका स्क्वायर है तो 1 का, और 2 किसका स्क्वायर है तो √2 का, क्लियर है। उसी तरह से 3 जो है किसका स्क्वायर है तो √3 का, और 4 किसका स्क्वायर है तो 2 का, और यहाँ ध्यान देंगे 4/4 यानी कि 1, यानी 1 किसका स्क्वायर है तो 1 का। अब जो कॉस, मैंने कहा केवल एक लाइन ध्यान रखेंगे, बाकी सारा वैल्यूज आप कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, बहुत स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही बेसिक से और कंसंट्रेशन के साथ आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो मैंने कहा कॉस की बात की जाए, कॉस 0 की बात की जाए
तो याद रखना है 0 में कितना ऐड किया जाए तो 90 होगा। हर कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि कितना ऐड किया जाए 90 होगा। तो 0 में 90 ऐड किया जाए तो 90 का वैल्यू जो है यानी 1 पुट कर दीजिए। 30 में कितना ऐड किया जाए तो 60 ऐड करेंगे तो 60 का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। 45 में कितना ऐड किया जाए तो 45 ऐड किया जाए तो इसी को पुट कर दें। और 60 में कितना ऐड किया जाए तो 30 ऐड किया जाए, 30 का वैल्यू पुट कर दें। और 90 में कितना वैल्यू पुट किया जाए तो 90 होगा, तो दैट मीन्स 90 में ऐड किया जाए 0, तो 0 का वैल्यू पुट कर दें। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा tan का दो वैल्यू होता है, एक होता है आपका 1/cot और एक होता है sin/cos। तो ध्यान से आप देखें sin/cos, तो ध्यान देंगे आप, tan का जैसा बताया गया sin/cos, तो sin में दिख रहा है 0, ठीक है, और cos में दिख रहा है आपको 1, ठीक है। तो 0 1 से कितने टाइम आएगा तो 0 टाइम आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ 0 लिख दें, ठीक है, मतलब एक दूसरे को डिवाइड करना है। यहाँ देखेंगे यदि 2 से 2 को कैंसिल कर दिया जाए तो 1/√3 होगा, 1/√3, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे √3 से, चूंकि आपस में कल डिवाइड करना है, ध्यान देंगे तो √2 से √2 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास केवल 1 दिखाई दे रहा है। यहाँ देखेंगे आप तो 2 से 2 को कैंसिल करेंगे आपके पास केवल √3 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप 1 को यदि 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी होगा, क्यों, तो 1 को यदि 0 से डिवाइड किया जाए तो कभी नहीं डिवाइड होगा, यानी ये इन्फिनिटी होगा, मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब ध्यान देंगे cosec का मतलब क्या बताया गया, साइन का उल्टा, साइन को उल्टा कर देंगे, यानी करने का मतलब है जैसा कि देख रहे हो cosec का वैल्यू 1/sin। तो जैसा कि यदि आपको 0 डिग्री cosec का यदि 0 डिग्री फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे आप 1/sin का जो वैल्यू 0 है उसे 0 पुट कर दे यहाँ पे। तो 0 से यदि 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको, इन्फिनिटी दिखाई देगा, तो आप यहाँ इन्फिनिटी डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये अब क्या है आपके पास 30 डिग्री में 1/2 था, तो यदि आप डिवाइड करेंगे 30 डिग्री को 1/2, यानी 1 को यदि 1/2 से डिवाइड करेंगे तो दैट मीन्स बस इतना याद रखिएगा, बस आपको क्या कर देना, रेसिप्रोकल कर देना आपको, यानी 1/2 था तो उसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपको, यहाँ दिखाई देगा 1 × 2/1 यानी 2 × 1 = 2, बस केवल उल्टा कर दीजिए, ध्यान दीजिए आप। तो ऐसे कंडीशन में आप केवल अपोजिट कर देंगे तो 2 आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे √2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ ध्यान देंगे 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ ध्यान देंगे आपके पास 1 है तो 1 रहेगा, ठीक है। अब आ जाएगा सेक के पास, सेक का मतलब हो गया कॉस का उल्टा, अब केवल इसको अपोजिट, दैट मींस रेसिप्रोकल करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2 उल्टा हो जाएगा तो 2/√3, बस केवल रेसिप्रोकल करते जाए, √2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ देखेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ देखेंगे 0 ऊपर चला जाएगा, यानी 0 ऊपर चला जाएगा मतलब 0/1 था, अब क्या होगा 1 ऊपर जाकर के 0 नीचे आ जाएगा, तो दैट मीन्स कि आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते, यानी इन्फिनिटी आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट आया कॉट के पास, यानी कॉट का वैल्यू बताया गया था कि आप वैसे कंडीशन में कॉट का वैल्यू यहाँ देखेंगे cos/sin, ध्यान देंगे cos/sin या 1/tan, तो tan में आपको दिखाई दे रहा है 0, ठीक है। तो 1/ यदि आप दिखा दें 1/0 तो फिर आप इन्फिनिटी दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ दिखाएंगे उल्टा करते जाए, tan को उल्टा करते जाए तो √3, यहाँ उल्टा कर दे तो 1, यहाँ दिखा दे तो 1/√3, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आपका कॉट का, तो कॉट आपको जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या लिखे, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव कैसे आया था उसको ध्यान रखना है आपको। ये इन्फिनिटिव तब आया था जब आप 1 को डिवाइड कर रहे थे 0 से, यदि आप इसे रेसिप्रोकल कर दें आप तो क्या हो जाएगा 0/1, तो दैट मीन्स इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो आपने देखा कि कितने कम समय में आप यदि चाहें तो इस तरह के सारे वैल्यूज को बहुत कम समय में आप आसानी से ध्यान रख पाएंगे और सही वैल्यू पुट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं चाहूंगा फिर भी कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम अवश्य करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।